पल के ही पल के बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पल के ही पल के बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन बार लगाया, घी का दीप जलाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन बार लगाया, घी का दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पल के ही पल के बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जमुना जल की धार से उनके चरण पखारूं, भोर कराऊं, लाड लगाऊं, आरती उतारूं। जमुना जल की धार से उनकी चरण पखारूं, भोर लगाऊं, लाड लगाऊं, आरती उतारूं। खुशबू ही खुशबू फैलाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रम जाओ, रम जाओ श्री राज तुमसे, क्या मांगूं। रम जाओ श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं राज तुमसे, क्या मांगूं। धन ना मांगूं, मान न मांगूं, धन ना मांगूं। झूठे जगत की शान न मांगूं, झूठे जगत की शान न मांगूं। देना है सो दे दे दाता, देना है सो दे दे दाता। जपने को निज नाम तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं। मांग के झूठा खेल पसारा, मांग के झूठा भूल गई निज धाम ओ प्यारा, भटक रही तेरे दर दर अंगना, भटक रही तेरे दर दर अंगना। बख्शो धनी श्री धाम तुमसे,
क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं। कौन कौन तेरे गुण गावे, कौन कौन तेरे गुण गावे, तेरी दया का पार न पावे, तेरी दया का पार न पावे। ओ प्राणों के नाथ प्यारे, ओ प्राणों के नाथ प्यारे, दो भगति निष्काम, अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं। केवल चरण शरण में लीजिए, केवल चरण शरण, श्रद्धा प्रेम और भक्ति दीजिए, श्रद्धा प्रेम और भक्ति दीजिए। जन्म जन्म की दुखियारों का, जन्म जन्म की दुखियारी का, प्रभु करो कल्याण, अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंदं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, जागनी यात्रा के क्रम में हम लोग यूएसए की यात्रा में हैं, डलास में। और आज जिस परिवार में हम लोग हैं, ये गुरुजी के अत्यंत निकट का परिवार है, बजगाई परिवार, जो गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की सेवा में हमेशा गुरुजी के एक आवाज़ में सेवा के लिए तत्पर खड़े होते थे। तो ऐसे परिवार के ही सदस्य श्री हरि बजगाई जी, पुष्पा बजगाई जी और उनके ही
घर में उनके दामाद विष्णु भट्टराई जी, पुत्री प्रणीता जी और उनके बच्चे संबिका, श्रेणिका, निवेद, सपरिवार यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। घर में उन्होंने बहुत ही सुंदर श्री राज जी का मंदिर सजाया हुआ है। शाम सवेरे आरती पूजा होती है। तो यही है कि हम लोग जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहें, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा नित कहें। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी वेश में रहें, किसी भी परिवेश में रहें, पर अपने भक्ति को न छोड़ें, अपनी पद्धति को न छोड़ें, अपने संस्कार को न छोड़ें, अपनी परंपरा को न छोड़ें, तो हम लोग जिंदा हैं। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना अच्छा है, परधर्म हमेशा भयावह होता है। इसलिए स्वधर्म का पालन करते हुए, स्वभक्ति का पालन करते हुए, स्वनिष्ठा का पालन करते हुए यहाँ पर पूजा में सम्मिलित होते हैं। तो हम लोगों का भी यही नियम है कि किसी के भी घर में हम लोग जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कुछ धर्म का संदेश बांटे, थोड़ा भी हो तो सत्य ही होता है। सत्य को छोटा और बड़ा नहीं कहा जाता। सत्य तो हमेशा एक रस, एक रूप, एक रंग में रहता है। सत्य का संदेश, धर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश अंश मात्रा में भी हम लोग बांटेंगे तो उसका प्रभाव कालांतर तक रहता है। जैसे आप देखिए कि कोई राजनेता आता है तो राजनीति बांट करके जाता है, क्योंकि उसके पास वही है, राजनीति के अतिरिक्त वो कुछ जानता ही नहीं, तो वो अपने व्याख्यान में भी राजनीतिक बातें करके वो चला जाता है। कोई व्यापारी आता है तो व्यापार की बातें करता है, व्यापार को कैसे बढ़ाना, फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ कैसे लेना आदि इत्यादि बातें वो सुना करके जाता है। कोई गायक आएगा तो अपने संगीत की बातें, संगीत की कलाएं सुना करके वो जाता है। और कोई सिने कलाकार आ गया, सिनेमा में खेलने वाला, तो सिनेमा की बातें सुना करके जाता है, ये फिल्म ऐसे करते हुए, क्योंकि उसकी पहुंच उसी में है, उसी कार्य में वो दक्ष है, वही सुनाता है। कोई खिलाड़ी आ जाए तो खेल की बातें सुना करके जाएगा, पर कोई धर्म गुरु आया तो धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, सेवा की बातें, भक्ति की बातें सुना करके जाता है। क्योंकि उसका गुण वही है, उसका धर्म वही है, उसके पास ज्ञान भी वही है, जो उसने पाया वही समाज में बांटने के लिए प्रयास करता है। और धर्म क्या है कि हमारे जीवन में थोड़ा भी धर्म है, उस धर्म से ही हम लोग समाज में खड़े हो सकते हैं और धर्म हमको बचाता है। धर्म हमको सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। धर्म हमें निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। जब हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्या करें क्या न करें, ऐसे समय में निर्णय लेने की शक्ति भी धर्म ही देता है। जैसे हम लोग समस्या से घिर जाएं तो मंदिर में आकर के बैठें और 5 बार निज नाम जप करके क्या करना उचित होगा, तो तत्काल हमें एक ये मार्ग चुनना अच्छा है। व्यक्ति 2 राहें पे खड़ा होता है तो किस मार्ग से जाना, वो धर्म ही बताता है। इसलिए हम सब लोग धर्म के मार्ग पे चलें। श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, सत्य व्रत धारण सो पालिए, जहाँ लगे उभो देह, अनेक विघ्न पड़े जो माथे, तोहे न मुकिए स्नेह। सत्य धर्म का आप पालन करते हुए आगे बढ़िए। सत्य के पालन करने में विघ्न बाधाएं आती है, बाधाएं डालने वाले लोग भी बहुत उपस्थित हो जाते हैं, परंतु सत्य ही धर्म है, तो बाधा डालने वालों से हम क्यों घबराएं। एक न एक रोज वो सब किनारे हो जाएंगे और हम ही विजयी हो जाएंगे। हमारा ही लक्ष्य सिद्ध होकर के जाएगा, हम ही परमात्मा के प्रिय बन सकते हैं। इसलिए संसार में आकर के हम लोग उत्तम कर्म करें, शुभ कर्म करें, लोक मंगलकारी कार्य करें। और गुरुजी मंगलदास जी महाराज की शिष्य परंपरा में होने का एक अनुभव भी हम लोग ले सकते हैं कि उन्होंने सबका जीवन मंगलमय किया।
इतने सारे लोगों का जीवन मंगलमय किया, तो हम इतना नहीं कर सकते तो 2, 4, 10 गिनती के लोगों के जीवन को भी हम मंगलमय बना सकें और उनके जीवन में सार्थकता आ जाए, भक्ति आ जाए, प्रेम आ जाए, सेवा भाव आ जाए, समर्पण का भाव आ जाए, तो ये भी हमारे लिए एक उत्तम कार्य होता है, जीवन में करने योग्य कार्य होता है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? क्या धन कमाना पुरुषार्थ है? क्या नाम कमाना पुरुषार्थ है? या जीवन में कोई अन्य कार्य करना पुरुषार्थ है? तो हमारे ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और मोक्ष साधन में व परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है जीते जी भी जीवन को सुंदर बनाना और अंत तो गत्वा मोक्ष को प्राप्ति करना, परम धाम को प्राप्ति करना, आत्मा को भटकने न देना, 84 के अंतर्गत आत्मा को तारना और परम पद में पहुंचाना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। ऐसे लक्ष्य को जीवन में हम लोग धारण करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो साधना है वो भक्ति साधना है। ऐसे संसार के अंतर्गत कर्म साधना, उपासना साधना, योग साधना, ज्ञान साधना, परमात्मा को पाने के लिए कई कई साधनाएं की जाती है, पर हमारे लिए प्राणनाथ जी ने, सद्गुरु देवचंद जी ने भक्ति साधना बताई। जो भक्ति साधना श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को बताई थी, उसी भक्ति साधना के द्वारा हम लोग राज्य के पास पहुंच सकते हैं। तो इसमें सर्वोत्तम है शाम सवेरे की पूजा। भक्ति साधना में सबसे बड़ी साधना होती है कि सुबह और शाम हम मंदिर में एकत्रित हो करके प्रेम से सेवा पूजा बोलें, आरती करें, भोग धराएं, प्रसाद पाएं, राज्य का प्रसाद पा करके जीवन का कार्य कोई भी शुभारंभ करें, तो हमेशा हमेशा हमारा जीवन सार्थक होकर के रहता है। कहीं अटका हुआ, भटका हुआ ऐसा जीवन नहीं होगा, एक निश्चित रास्ते में चलता हुआ हमारा जीवन होगा। तो आज यहाँ आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी बच्चों से भी मिलने का मौका मिला और सभी परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला। हम लोग दार्जिलिंग में जब आप लोग थे तो भी साथ साथ मंदिर की सेवा करने का मौका मिला, और आज आप लोग यहाँ आए हैं तो हमें भी आने का, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे सुंदर साथ पहुँचते हैं तो उनको कुछ ना कुछ धर्म का संदेश देने के लिए हम लोग भी पीछे पीछे पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ आने का मौका मिला और ऐसे ही कई सुंदर साथ के घरों में हम लोग जाएंगे और हमारे जितने भी प्रणामी मीडिया के श्रोता हैं उनको देश विदेश के सुंदर साथ के घरों में कैसे सेवा पद्धति चलती है और कैसे कैसे हमारे देश विदेश में सुंदर साथ अपनी भक्ति में लग कर के जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब देखने का भी मौका मिलेगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ ये आशीर्वाद मंगलधाम का और 2 शब्द को यहीं विराम देते हैं। जय जयकार के साथ हम लोग पिया तुम तैसी की अर्जी बोलेंगे और सब लोग उसमें दोहराएंगे, सहभागी बनेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पिया तुम हो तैसी की, जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप जाए जीव जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुमा बिना मैं किन सकूं, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो, पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समान, रे न जात रोए रोए जी। आंधी जो सो तुम देख के
किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगे नैना भर जी। कहती पुकार पिया सोन के, पिया ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के पिया दुल्ही जो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजियो हास बिलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया रखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, पिया और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करो, पिया सबंधो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर्वत, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवरि, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे देव जी। श्री महामती शरणो राय, पिया शरणो राय। बलचकनाथ की आरती करो, सुंदर बालाजी के मारे हरे हर चंद्रमाए
दास प्यारे की मूल स्वरूप किशोर किशोरी मूल स्वरूप रे ओ मूल स्वरूप किशोर किशोरी विरति सखी सचिदानंद जोरी विरति सखी सचिदानंद जोरी मोमत लिखी निराकृत बिनारी मोमत लिखी अरे ओ मोमत लिखी निराकृत बिनारी चोरी कृपासन प्यारो प्यारी चोरी कृपासन प्यारो प्यारी सिंदूरा के पर समारी सिंदूरा रे ओ सिंदूरा के पर समारी श्यामली लो पिलो भाई कर जामी श्यामली लो पिलो भाई कर जामी देखत केला तन मुक्त पितारी देखत केला रे ओ देखत केला तन मुक्त पितारी विरति सिंगार शोभाति वारी विरति सिंगार शोभाति वारी ब्रह्मानंद लीला निरंजनारी ब्रह्मानंद हरि ब्रह्मानंद लीला निरंजनारी विरति महामति नवरतवारी विरति महामति नवरतवारी ब्रह्मानंद लीला निरंजनारी ब्रह्मानंद हरि ब्रह्मानंद लीला निरंजनारी विरति महामति नवरतवारी विरति महामति नवरतवारी जुगल स्वरूप रूप धरिधारी जुगल स्वरूप रे ओ जुगल स्वरूप रूप धरिधारी सिंहासन के ऊपर विराजे सिंहासन के ऊपर विराजे नाच करे तबियावन करे नाच करे तारे हो नाच करे तबियावन करे अति अति लाल मुबारक अति अति लाल मुबारक
भगवान श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की